हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो अब हम पीएबीटी का सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमारे पास देखो पीएबीटी का जो पेपर है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें यहाँ पे दिया गया है 2 कंसेक्यूटिव साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर 4x + 5y = 0, 7x + 2y = 0 इफ द इक्वेशन टू वन डायगोनल इज 11x + 7y = 9 देन द इक्वेशन ऑफ द अदर डायगोनल इज। हमें क्या करना है, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ अदर डायगोनल ढूंढना है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो पैरेललोग्राम दिया है वो देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पैरेललोग्राम हमें गिवन है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे पैरेललोग्राम में आपको जो लाइन दी है वो मेंशन कर दो सबसे पहले, तो ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे जो लाइन गिवन है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। जैसे कि 4x + 5y = 0 पहली लाइन, दूसरी लाइन गिवन है 7x + 2y = 0। दोनों का कॉमन पॉइंट दिख रहा है भाई हमें यहाँ पे, ये होगा ओरिजिन, ठीक है। इसको A बोल दिया, B, C एंड D, सही है। अब यहाँ पे एक डायगोनल भी गिवन है तो इस डायगोनल को ज्वाइन कर दिया। ये डायगोनल क्या है हमारे पास, देखो डायगोनल का इक्वेशन गिवन है 11x + 7y = 9। चलो सही है। तो मैंने क्या किया, दोनों डायगोनल, ये डायगोनल और ये साइड दोनों का इक्वेशन मैंने सॉल्व किया। तो यहाँ पे इसको इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ से x का वैल्यू निकालो। तो x का वैल्यू मुझे क्या मिल गया, -2y/7। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो तो मुझे ये b के इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाएंगे। तो इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे ये वैल्यूज़ लगा रहा हूँ। जैसे कि 11 × -2 मतलब ये हो गया -22y/7 + 7y = 9। एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 49y - 22y = 9 7 = 63। अब हम क्या करेंगे देखते जाओ, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करो। तो सब्ट्रैक्शन करोगे तो क्या मिलेगा, 9 - 2 क्या मिल जाएगा आपको 7, ठीक है। 4 - 2 क्या मिल गया 27, मतलब ये हो गया 63। तो हम लिखेंगे यहाँ पे y = 63/27। तो 7 9 ज़ा और ये हो गया 9 3 ज़ा, है ना। तो 7 9 ज़ा और 9 3 ज़ा हो गया, ओके। यहाँ पे मेरे ख्याल से 7 9 ज़ा एंड 9 3 ज़ा, तो ये बचा। तो हमारे पास बचा क्या, y = 7/3। तो y = 7/3 यहाँ पे लगाओ। तो y का वैल्यू आ गया यहाँ पे 7/3, ठीक है। तो यहाँ पे y का वैल्यू आप लगाओगे 7/3 तो आपको क्या मिलेगा, x का वैल्यू। तो 7 7 कट जाएगा तो आपको x का वैल्यू मिल जाएगा -2/3। चलो क्लियर है, ये पॉइंट मिल गया। अब दूसरे दो लाइन सॉल्व कर रहे हैं हमें, 11x + 7y = 9। तो दूसरा लाइन कौन सा सॉल्व करना है भाई, 4x प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या है 5y = 0 है। तो यहाँ से किसी x का वैल्यू ढूंढ लो। तो हम लिख सकते हैं -5y/4। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो तो यहाँ पे हम लिखेंगे 11 × -y, तो ये -55y/4 + 7y = 9। तो यहाँ पे क्या हो गया, एलसीएम ले लिया, 7 4 ज़ा क्या हो जाएगा यहाँ पे 28 हो जाएगा। सो वी कैन राइट हियर -55y + 7 4 ज़ा 28y = 9 4 ज़ा क्या हो गया 36। सो देयरफॉर -55 और यहाँ पे +28 है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर लो। तो 15 में से 8 जाएगा तो मेरे ख्याल से बचेगा यहाँ पे 7, ठीक है। तो यहाँ पे 4 था, 4 में से 2 गया तो ये हो गया -27y = 36। सो देयरफॉर y = 36/-27। तो 9 4 ज़ा 36 और 9 3 ज़ा 27। सो वी गेट -4/3, y = -4/3, राइट। तो -4/3 आया, यहाँ पे लगाओ x की जगह पे। तो 4 4 कट जाएगा तो हमारे पास आएगा -5/3। चलो सही है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x, y = यहाँ पे हम लिखेंगे -5/3। उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे -4/3। चलो सही है, हो गया। तो हम यहाँ पे d के जो कोऑर्डिनेट है हमने लिखा -5/3 और यहाँ पे लिखा -4/3, ठीक है। दूसरा यहाँ पे एक आपको b के भी कोऑर्डिनेट मिल गए। तो हमें क्या मिले थे वो, तो वो कोऑर्डिनेट भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे साथ में। तो मैंने लिखा वो -2/3, 7/3। तो बच्चों हमें पता है ये b के कोऑर्डिनेट है और ये हमारे कोऑर्डिनेट थे d के। तो मुझे क्या करना है, इक्वेशन ऑफ डायगोनल ढूंढना था। तो मैं अगर इसका मिड पॉइंट ढूंढ लूँ तो मुझे तो यही देखना है कि मिड पॉइंट कौन से इक्वेशन में लाई कर रहा है, वही होगा। दूसरा मिड पॉइंट ले लो और यहाँ पे ओरिजिन, उसका भी यूज़ कर सकते हो। तो डायरेक्ट मिड पॉइंट ढूंढ लेते हैं। मिड पॉइंट को मैंने बोल दिया o, तो o के कोऑर्डिनेट ढूंढते हैं। देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -5, यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है, देखो -5/3 है। दूसरा है b के कोऑर्डिनेट -2/3 है ना, देख लो ये है। दोनों को ऐड करो तो क्या हो जाएगा, देखो 5 + 2 क्या हो गया 7 हो गया। तो ये हो जाएगा -7/6 हो गया, ठीक है। दूसरा इन दोनों को ऐड करोगे तो 7 - 4 क्या हो गया 3 हो गया। 3/3 क्या हो जाएगा 1 और 1 बाई यहाँ पे आ गया 2। चलो सही है। तो ये मिल गया हमें कोऑर्डिनेट, ओके। तो मुझे यहाँ पे लाइन में लगाने हैं तो क्या हो जाएगा देखते जाओ। तो यहाँ पे देखना है कौन से इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है छोटी सी मैंने कहीं पे कैलकुलेशन में एरर कर दी है।
तो मेरे ख्याल से कैलकुलेशन में एरर देख लेते हैं हम यहाँ पे। ओके, यहाँ पे माइनस था ना, यहाँ पे y इज इक्वल टू मिल गया 7/3। ओके, 7/3 मिला, तो 7/3 यहाँ पे लगाया, डन। यहाँ पे y का वैल्यू नेगेटिव आया था। ओके, y का वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव आया था, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ओके पॉजिटिव किया हुआ, तो ओके यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव किया तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 5/3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माइनस, तो ये भी आपका आ जाएगा 1/2। चलो सही है, तो 1/2 1/2 हो गया। अब इक्वेशन ऑफ लाइन, ये पॉइंट कौन सी लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है देख लो, तो मेरे ख्याल से ये ऑप्शन सी को ये सेटिस्फाई करेगा, डन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है यहाँ पे दी लाइन 2x + 3y = 12 मेट्स दी x एक्सिस एट a एंड y एक्सिस एट b। तो हमने क्या किया, एक्स वाई प्लेन पे हमारे पास एक लाइन ड्रॉ की गई है। ठीक है, ये x को a और y को b एक्सिस पे मिल रही है। अब यहाँ पे देखना ये लाइन गिवन है, तो हमने लिखा लाइन का इक्वेशन यहाँ पे 2x + 3y = 12। तो आपको x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट अगर चाहिए तो वो भी मिल सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x/6 + y/4 = 1। चलो क्लियर है, ये समझ में आ गया बच्चों। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे देखते जाना, दी लाइन थ्रू 5,5 मतलब एक लाइन इससे परपेंडिकुलर है। ठीक है, परपेंडिकुलर टू AB मेट्स दी x एक्सिस एंड y एक्सिस एंड दी AB एट C, D एंड E। x को C, इसको D और यहाँ पे इस लाइन को E पे मिल रहे हैं। ठीक है, रिस्पेक्टिवली इफ O इज द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स देन द एरिया ऑफ OCEB। हमें क्या ढूंढना है, एरिया ऑफ यहाँ पे ये OCE और B ढूंढना है। तो सबसे पहले ये लाइन का इक्वेशन ढूंढ लो, तो सीधा है, यहाँ पे A के कोऑर्डिनेट भी आपको मिल गए 6,0, इसके B के कोऑर्डिनेट मिल गए 0,4। अब मुझे इस लाइन का इक्वेशन ढूंढना है। ठीक है, कहाँ से पास हो रही है, इसके साथ परपेंडिकुलर है, ये लाइन के साथ परपेंडिकुलर और 5,5 में से पास हो रही है, तो सीधा इसका इक्वेशन मिलेगा 3x - 2y। इन दोनों को इंटरचेंज और साइन चेंज इज इक्वल टू, दोनों में 5 लगाओ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 3 = 15 -5 2 = 10। तो आंसर आ गया यहाँ पे 5। सो वी कैन राइट हियर 3x - 2y इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आया 5 आया। चलो सही है, ये समझ में आ गया बच्चों। तो यहाँ पे आपको x इंटरसेप्ट भी चाहिए, तो x इंटरसेप्ट मिल जाएगा। x इंटरसेप्ट क्या मिल गया आपको, तो ये मिला मेरे ख्याल से 5/3, 0 मिल गया। ठीक है, अब आपको E के कोऑर्डिनेट चाहिए, मतलब दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट चाहिए। क्या चाहिए आपको, दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो दोनों लाइन में देखो यहाँ पे 2x + 3y = 12, नीचे है 3x - 2y = 5। क्या करो, तो पहले इक्वेशन को आप करो 2 से मल्टीप्लाई करो, दूसरे को मल्टीप्लाई करो 3 से, और दोनों को ऐड करो। तो जैसे कि मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, ये 4x + 6y = 12, 2 = 24। यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगी, ये 9x - 6y = 5 3 = 15। दोनों को ऐड करो तो 9 + 4 क्या हो गया 13x, ये हो गया 39, x = हो गया 3। x का वैल्यू हमें क्या मिल गया, 3 मिल गया। अब जो x का वैल्यू मिला है वो यहाँ पे लगा दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, y मिल जाएगा। तो x के कोऑर्डिनेट E के x के कोऑर्डिनेट मिल गए 3, तो यहाँ पे लगाओ तो आपको y मिल जाएगा। तो 3 3 हो गया 9 और 9 - 5 हो गया 4। ठीक है, तो 4 = 2y, तो y = हो गया 2। चलो सही है, समझ में आया। तो ये हो गया 3,2। अब ये पॉइंट और ये 4 पॉइंट है। अब आपको ढूंढना है एरिया। अब एरिया ढूंढने के लिए आपको क्या करना है, लेडर मेथड यूज़ कर लो। लेडर मेथड आपको सिखा है, एरिया ऑफ OCEB = 1/2। ये लेडर मेथड यूज़ करो, तो कोऑर्डिनेट लिखते जाओ। जैसे कि पहले मैंने लिखा 0,0, उसके बाद यहाँ पे C का कोऑर्डिनेट है 5/3, 0 यहाँ पे लिखा। उसके बाद आ गए E के कोऑर्डिनेट लिखे 3 2, उसके बाद लिखा कोऑर्डिनेट 0 4 और अगेन 0 0। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, बस इसको सिंप्लीफाई कर लो तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 23/3 स्क्वायर यूनिट। डन। उसके बाद देखो बच्चों क्या दिया हमारे पास, यहाँ पे दिया अ लाइन थ्रू A मीट्स दी लाइन दिस एंड दिस एट BCD रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे बोला 15/AB का होल स्क्वायर प्लस 10/AC का होल स्क्वायर प्लस 6/AD का होल स्क्वायर। देन द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, हमें A में से एक लाइन पास हो रही है तो हमें क्या करना है, उसका इक्वेशन ढूंढना है। तो एक चीज़ तो कन्फर्म है, इक्वेशन ऑफ लाइन जो होगा A में से पास हो रही है तो उसका इक्वेशन कैसे होगा, तो इसका इक्वेशन हम ऐसे लिख सकते हैं y + 4 = m × x + 5। सही है, तो मुझे यहाँ पे सिर्फ m का वैल्यू लगाना है और सबसे पहले मुझे ढूंढना है m कैसे ढूंढेंगे। अब देखना मैंने क्या किया, जो लाइन है हमारे पास क्वेश्चन में जो बोला है तो हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि जैसे कि एक पॉइंट है,
अब लाइन यहाँ पे जो दी है वो ऐसे भी होगी, ऐसे भी होगी, या तो फिर किसी भी तरीके से लाइन यहाँ पे इस तरीके से दी होगी, 3 लाइन गिवन है, ठीक है। तो इसमें से जो लाइन पास हो रही है 3 लाइन को इंटरसेक्ट करे, कितने लाइन को, 3 को। कौन से पॉइंट्स है, ये ए है, ये बी मैंने बोला, इसको बोल दिया सी और इसको बोल दिया मैंने डी, सही है। अब यहाँ पे ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है, तो वो है -5, -4। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास, -5, -4 है, ठीक है। तो ये ए के कोऑर्डिनेट हो गए। अब हम क्या करेंगे देखते जाना, 3 लाइन गिवन है, तो पहली लाइन ये L1, ये L2 और L3। सोचो L1 को नेम दे देते हैं, यहाँ पे जो पहली लाइन उसको L1 बोलती है, x + 3y + 2 = 0, है ना। अब समझना, तो पहला जो डिस्टेंस है वो ए बी L1 का है, यस और नो। अब हम क्या करेंगे समझना, क्वेश्चन में इसके पैरामीट्रिक इक्वेशन लिखते हैं। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसमें -5, -4 है, तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। तो वो हो जाएगा x = x1 + r cos थीटा। तो मैंने लिखा r cos थीटा, x = r cos थीटा -5, y = r sin थीटा -4। चलो सही है, ये समझ में आया। अब ये r जो है जहाँ पे भी रखूंगा, जैसे कि मैंने इस इक्वेशन में रखा, तो ये r हो गया ab का डिस्टेंस। क्या हो गया, ये ab का डिस्टेंस। तो r की जगह पर रिप्लेसमेंट क्या आ जाएगा, ab आ जाएगा। चलो सही है, तो मैंने यहाँ पे लगाया, तो हम लिखेंगे x का वैल्यू मैंने लगाया, अभी r एज इट इज ही रख देते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे r cos थीटा -5 + 3 है, 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 3r sin थीटा, ठीक है, और -12 + 2 = 0। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, समझना ध्यान से। तो एक r कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट में बचेगा क्या, cos थीटा + 3 sin थीटा। क्या बना यहाँ पे, cos थीटा + 3 sin थीटा = सामने वाली साइड पे क्या बन गया, 15। तो हम लिख सकते हैं cos थीटा + 3 sin थीटा = 15/r का मतलब हो गया यहाँ पे डिस्टेंस है ए बी। इसको मैंने यहाँ से प्रॉपर वैसे लिखा, मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ cos थीटा + 3 sin थीटा = 15/AB, सही है। चलो क्लियर, r का मतलब ये डिस्टेंस हो गया। समझ में आया बच्चों कि नहीं समझ में, इतना एक लाइन समझना था। तो देखो यहाँ पे x की जगह पे cos थीटा और y की जगह पे sin थीटा आ रहा है सीधा, डन। बाकी सब कुछ सामने तो जो पॉइंट था यहाँ पे जैसे कि 15/AB, तो वही आ रहा है दूसरी लाइन में। तो वैसे ही अब BC के लिए क्या, AC के लिए क्या आएगा समझना। तो AC के लिए क्या आएगा, तो AC के लिए सेकंड इक्वेशन क्या है, L2 है, तो हम लिखेंगे 2x + y + 4 = 0। तो इसके लिए भी ऐसा ही आएगा इक्वेशन, 2 cos थीटा + y sin थीटा = सामने यहाँ पे जो दिया है 10/AC ही आ जाएगा। आप इसमें ये जो कोऑर्डिनेट है, हमने जो ये कोऑर्डिनेट निकाला, इसको आप यहाँ पे रखोगे दूसरे इक्वेशन में, तो आपको सिंप्लीफाई करोगे तो यही मिलेगा। तो हमने एक ही सिंप्लीफिकेशन किया, वहाँ से सोचा कि यहाँ पे x और y की जगह पे हमने जो रखा cos थीटा और sin थीटा, वो हमने सोचा और सिंप्लीफिकेशन में क्या जा रहा है वो भी हमने देख लिया, ठीक है। तो यही हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है, 6/AD, AD वाला मतलब ये वाला लाइन, ठीक है, थर्ड वाला लाइन। तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, cos थीटा - sin थीटा = क्या हो जाएगा सामने, 6/AD हो जाएगा। अब सभी का स्क्वायर करके ऐड करना है, क्या करना है, सभी का स्क्वायर करके ऐड करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे भाई 15/AB का होल स्क्वायर + 10/AC का होल स्क्वायर = 6/AD का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर करो और ऐड करो, तो स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा + 9 sin स्क्वायर थीटा + 3 × 6 sin थीटा cos थीटा प्लस, अब यहाँ पे दूसरा वाला जो इक्वेशन था उसका स्क्वायर करेंगे, क्या हो जाएगा, ये 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ से y हट जाएगा ना, y हट जाएगा, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin थीटा cos थीटा प्लस, सॉरी नॉट प्लस, अब आएगा इक्वल टू करके आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, सामने आएगा इक्वल टू करके यही इक्वेशन आएगा। कैसे लिखेंगे इसको भी, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा -2 sin थीटा cos थीटा, इसको भी ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। चलो जितना सिंप्लीफिकेशन होता है उतना कर लो। तो जो भी सिंप्लीफिकेशन हो रहा है देखते जाओ, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1 हो गया। तो जितना भी सिंप्लीफिकेशन हो रहा है देख लो कितना हो रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे भी cos स्क्वायर थीटा है। तो पहले तो ऐड कर लो, 4 + 1 क्या हो गया, ये हो गया 5 cos स्क्वायर थीटा प्लस 9 + 1 हो गया 10 sin स्क्वायर थीटा प्लस 6 + 4 क्या हुआ 10, 10 + 2 क्या हो जाएगा 12 sin थीटा cos थीटा, और प्लस यहाँ पे सामने क्या मिलेगा हमें sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1, ठीक है। अगर सामने भी ले जाओगे तब भी कोई परेशानी नहीं है, सामने ले जाओगे तो sin स्क्वायर थीटा एक कम हो जाएगा,
तो यहाँ पे हो जाएगा 9 और ये भी एक कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4। चलो क्लियर है, समझ में आ गया बच्चों। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं देखते जाना। अब यहाँ पे 12 हो रहा है, तो हमने क्या किया, दोनों में से एक एक साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा हटा लिया। तो देखो मैंने यहाँ पे इसको लिखा 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसको लिखा 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 12 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये वाला 1 हट गया क्योंकि यहाँ पे 1 आया था ना लेफ्ट हैंड साइड पे, तो सामने वाला 1 भी हट गया। तो ये परफेक्ट स्क्वायर 3 2 6 और 6 2 12 बन गया परफेक्ट स्क्वायर। तो सीधा इसको हम लिखेंगे 2 कॉस थीटा प्लस 3 साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तो इसके इक्वल टू ये आपको क्या मिल गया समझना, हम लिख सकते हैं 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू -3 साइन थीटा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस थीटा को डिनोमिनेटर में भेजेंगे तो लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू -2/3। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा, राइट। tan थीटा इज इक्वल टू क्या मिल गया, -2/3 मिल गया। अब आपको चाहिए क्या, स्लोप चाहिए था, तो स्लोप चाहिए, तो यहाँ पे लगा दो। यहाँ पे लगाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इक्वेशन मिल जाएगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे लगाया तो क्या मिलेगा y+4। अब मैंने यहाँ पे लगाया m का वैल्यू लगाया -2/3, क्या लगाया यहाँ पे -2/3, तो -2 और 3 इधर आ गया, तो -2 सामने दिया, हो गया, ओपन कर लो। चलो तो -2x सामने गया तो +2x प्लस ये हो गया 3y। अब क्या हो गया, -2 × 5 क्या हो जाएगा -10, और यहाँ पे था 4 3 12 था, तो -10 और -12 क्या हो गया -22। तो सामने वाली साइड पे -22, लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आओगे तो प्लस, मिल गया इक्वेशन डिटो। चलो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या कर रहा है, तो अ रे ऑफ लाइट अलोंग x + √3y = √3 गेट्स रिफ्लेक्टेड अपॉन रीचिंग x एक्सिस, द इक्वेशन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे इज। तो मुझे इसका इक्वेशन चाहिए। तो बच्चों एक चीज़ और देखो यहाँ पे, तो मैंने लिखा √3y = √3 और सामने जो है वो x को दे दिया, तो ये माइनस हो गया। सो वी कैन राइट हियर √3y = मैंने माइनस कॉमन निकाला, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं -x, या तो फिर -x को आगे लिखा प्लस √3 लिखा, सही है। अब समझना मैंने क्या किया, तो मैंने एक चीज़ सोची कि भाई यहाँ पे अगर कोई भी रे इस तरीके है तो रिफ्लेक्ट होकर वैसे ही जाएगा, तो यहाँ पे दोनों एंगल अपोजिट एंगल इक्वल ही होंगे, यस और नो। ऐसा एक और चीज़ में देखने के लिए मिलता है मॉड्यूलस में। कहाँ पे देखने के लिए मिलता है, मॉड्यूलस में, ठीक है। तो अगर मैंने मॉड्यूलस लगा दूँ तो एक प्लस आएगा और एक माइनस आएगा, प्लस वाला इक्वेशन यही आ गया, माइनस वाला चाहिए तो वो अपोजिट इक्वेशन आ जाएगा, यस और नो। तो वही किया, तो मैंने क्या किया, सिर्फ आगे माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, तो √3y = माइनस मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया √3 - x, सही है। चलो समझ में आ गया, और सॉरी माइनस मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया x - √3, तो -x तो था तो वो प्लस और बाजू वाला माइनस। चलो सही है, तो ऐसे भी कर सकते हो। दूसरा आप यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट x एक्सिस पे वो ढूंढ के उसका रिफ्लेक्शन स्लोप है वो आपको पता ही है यहाँ पे क्या हो जाएगा, डन। तो वो भी आप इस्तेमाल करके इसको सॉल्व कर सकते हो। चलो बच्चों ठीक है, समझ में आ गया। तो नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे क्या बोला, दी सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ b फॉर विच द ओरिजिन एंड द पॉइंट 1, 1 लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द स्ट्रेट लाइन। अब दो पॉइंट एक ही लाइन के एक ही साइड पे, तो हमें पता है बच्चों कि आप दोनों ही पॉइंट सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन का जो भी साइन आएगा पॉजिटिव आएगा, तो दूसरे पॉइंट पे भी पॉजिटिव, एक पॉइंट पे नेगेटिव तो दूसरे पॉइंट पे भी नेगेटिव रहेगा, ठीक है। तो यही कंसेप्ट यूज करना है। जैसे कि ओरिजिन मैंने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में रखा, तो ये 0 तो बचा 1 दैट मीन्स इट इज ग्रेटर देन 0, राइट। तो पॉजिटिव आएगा। तो मैंने क्या किया, अभी मैंने 1, 1 रखा, तो हम लिख सकते हैं a² + ab + 1 विच इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल है। अब ये वेरिएबल है में क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, तो सीधी सी बात है ये एक ही हर एक वैल्यू के लिए ग्रेटर देन 0 रहता है। तो हमें क्या करना है, सिंपल, फॉर एवरी a बिलोंग्स टू r के लिए ये ग्रेटर देन रह रहा है, तो हमें क्या करना है, सिंपल है, इसका डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा लेस देन 0। सो वी कैन राइट हियर b² - 4 लेस देन 0। इसका फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको मिल जाएगा b बिलोंग्स टू -2, 2। दूसरा क्वेश्चन में बोला है b इज ग्रेटर देन 0, तो दोनों का इंटरसेक्शन ले लो तो आपको मिल गया ऑप्शन बी। चलो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला लेट द एक्सप्रेशन e = 8⁻² + 8⁻b - 3 टाइम 2⁻a + b, राइट। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, e = हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 2⁻3a + 2⁻3b, या तो फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना 2⁻a का होल क्यूब प्लस 2⁻b का होल क्यूब माइनस 3 टाइम 2⁻a 2⁻b, और यहाँ पे एक 1 भी तो लिख सकते हैं, यस और नो। तो मैंने दोनों साइड 1 ऐड कर दिया, क्या कर दिया, दोनों साइड 1। तो मुझे इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए, ये क्यूबिक बन रहा है, क्या बन रहा है यहाँ पे, क्यूबिक, ठीक है, 1 क्यूब करके ये बन रहा है। तो अगर मुझे इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए तो मिनिमम वैल्यू के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मिनिमम वैल्यू के लिए मुझे इसको 0 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसको 0, ठीक है। तो अगर ये 0 हुआ
तो यहाँ पे इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, e इज इक्वल टू -1 हो गया, मतलब ये आपको मिल गया p, ये क्या मिल गया आपको p, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला है मिनिमम वैल्यू क्या है इसका p है, ठीक है। अब कौन से पॉइंट पे, तो a इज इक्वल टू आप 0 लगाओ और b इज इक्वल टू भी 0 लगाओ, तो ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। चलो सही है। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला, देन परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट p अल्फा कोमा बीटा फ्रॉम द लाइन x प्लस वाई प्लस 2p इज इक्वल टू 0। तो मुझे इस लाइन से, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो सीधी सी बात है बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 तो बचा 2p, तो 2p मतलब -2 डिवाइड बाई क्या हो गया √2, तो आंसर आ गया √2। सही है, चलो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यहाँ पे दिया है बच्चों, दी लाइन x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 मूव्स इन अ प्लेन इन अ वे सच दैट 1 by a square plus 1 by b square is equal to 1 by 2c square, where a, b and c belongs to R0 and c is constant, then locus of the foot of the perpendicular from the origin on the given line। तो मुझे क्या करना है समझना, यहाँ पे एक लाइन गिवन है, ये लाइन का इक्वेशन हमें पता है, इक्वेशन क्या पता है भाई, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 गिवन है, यहाँ पे फुट, यहाँ पे क्या ओरिजिन है, तो यहाँ से फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इसका लोकस हमें ढूंढना है, तो इसको मैंने बोल दिया h कोमा के, क्या बोल दिया मैंने, h कोमा के। अब यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है इसको मैंने बोल दिया d। अब दूसरा मैंने ओरिजिन से लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढना, d इज इक्वल टू, तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा समझना ध्यान से, ओरिजिन से लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया, मॉड्यूलस ऑफ ये भी 0 ये भी 0, ऊपर आया -1, डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, अंडर रूट हम लिखेंगे 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर। सही है। दूसरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला भी तो लगा सकते हो, तो मैंने वो भी किया, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, तो हमने लिखा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। सही है। अब मैंने इसको सॉल्व करना चालू किया, तो यहाँ पे लिखेंगे -1 का मॉड्यूलस हो गया 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर, व्हाट इज इट, इट इज़ 1 बाई 2c स्क्वायर इज इक्वल टू, सामने हमने लिखा है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर कर दो और h और k की जगह पे रिप्लेसमेंट रख दो, तो हमने किया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और सामने आ गया 2c स्क्वायर, है कहीं पे ऑप्शन में बच्चों। चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है हमारे पास, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला दी इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 1, 2 एंड हैविंग डिस्टेंस इक्वल टू 7 यूनिट्स फ्रॉम दी पॉइंट 8, 9 इज, तो यहाँ पे हमें वो इक्वेशन ढूंढना है। सबसे पहले देखो बच्चों क्या बोला, दी इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दी पॉइंट 1, 2, मतलब लाइन क्या हो गया, y - 2 इज इक्वल टू m इंटू x - 1 हुआ, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख दो, सो वी कैन राइट हियर mx - y, ये -2 सामने गया तो +2 - m इज इक्वल टू हो गया 0। चलो सही है। अब क्या बोला है, इसका डिस्टेंस का कितना दिया, 7 यूनिट्स फ्रॉम दी पॉइंट 8, 9 से डिस्टेंस, तो हमें पता ही है, तो हम लिखेंगे भाई d इज इक्वल टू p, तो डिस्टेंस उस पॉइंट से ढूंढते थे, यहाँ पे लगाया d लगाते हैं, सॉरी पॉइंट लगाते थे, हम लिखेंगे 8m - 9 + 2 - m, डिनोमिनेटर में अंडर रूट हम लिख सकते हैं m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 7। अब देखना ध्यान से, 8m - m तो 7m, -9 + 2 7, 7 7 7 कट हो रहा है, तो हमारे पास सीधा बचा हमारे पास क्या, मॉड्यूलस ऑफ m - 1 इज इक्वल टू अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1। चलो सही है, तो दोनों साइड स्क्वायर कर लो, तो m - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सामने लिखेंगे m स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ से सीधा सीधा मिला आपको m इज इक्वल टू 0, लगाओ इधर, तो y इज इक्वल टू आ गया 2। चलो बच्चों क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी 3, 2 and cutting an intercept of 2 unit between the lines 3x plus 4y is equal to 11 and 3x plus 4y is equal to 1 is, तो यहाँ पे ये दो पैरेलल लाइन है, देखो आप ध्यान से इक्वेशन देखोगे ना, तो दोनों पैरेलल लाइन दिख रही है, 3x plus 4y is equal to 11 एंड दूसरी लाइन क्या गिवन है, 3x plus 4y is equal to 1 गिवन है, ठीक है। अब ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है। अब हमने क्या किया समझना, दोनों के बीच का इंटरसेप्ट कितना कट कर रहा है, 2 यूनिट। अब सोचो एक्चुअली में तो देखो पहले दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो 11 और 1 के बीच का डिस्टेंस कितना है देखो, तो मैंने डिस्टेंस इन दोनों के बीच का ढूंढा, तो 11 - 1 तो ये हो गया 10, डिनोमिनेटर में क्या आ गया 5 आ गया, तो ये तो डिस्टेंस ही दोनों के बीच में 2 है, तो सीधी सी बात है दो पैरेलल लाइन है, तो तीसरी जो लाइन है 3, 2 इसमें से ऐसे किस तरीके से पास किया जाए, परपेंडिकुलर, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा, 2 यूनिट रहेगा। सही है, तो वही करना है, तो मतलब कोई भी एक लाइन उठा लो उनसे परपेंडिकुलर लाइन, तो सीधी सी बात है, जैसे कि 3x plus 4y, तो हम लिखेंगे 4x - 3y इज इक्वल टू, वैल्यू रखो यहाँ पे, 4 3 12 - 3 2 6, सो इट इज 6, 4x - 3y इज इक्वल टू 6 हो गया। चलो क्लियर है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, दोनों को सामने ले जाएंगे तो 3y - 4x + 6। चलो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है हमारे पास, 70 नंबर का क्वेश्चन, इफ लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज ट्राइसेक्टेड एट अ पॉइंट ए,
कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में एक लाइन ड्रॉ की, मतलब इस तरीके से, जो क्या कर रही है, ये लाइन ट्राइसेक्ट हो रही है, ठीक है, और ए से, और विच इज़ नियरर टू दी एक्स एक्सिस के नियरर है, तो ये मैंने पॉइंट बोल दिया है। अब इक्वेशन ऑफ लाइन मैंने लिखा एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। चलो सही है। दूसरा, यहाँ पे पॉइंट गिवन है, ये पॉइंट क्या गिवन है भाई, 4,3 गिवन है। पॉइंट क्या गिवन है बच्चों, 4,3। अब क्या बोला, देन इट्स इक्वेशन, हमें इसका इक्वेशन चाहिए। क्या चाहिए हमें, इसका इक्वेशन, ठीक है। तो पहला तो एक रास्ता है, यहाँ पे पॉइंट रख के देखो कोई कौन सी लाइन को सेटिस्फाई करे, वो भी एक रास्ता है। दूसरा रास्ता ये सॉरी दूसरा रास्ता क्या है, तो इसके इंटरसेप्ट ढूंढ लो। जैसे कि इसका इंटरसेप्ट हुआ a,0, इसका इंटरसेप्ट हो गया 0,b, ठीक है। अब देखना, आपको पता है ये पॉइंट क्या कर रहा है, ट्राइसेक्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पे भी एक पॉइंट होगा और यहाँ पे भी। तो ये कौन से रेशियो में इसको डिवाइड करेगा, 1:2 रेशियो में डिवाइड करेगा, ठीक है बच्चों। तो 1:2 रेशियो में डिवाइड करेगा तो दोनों के कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएंगे बच्चों। चलो सही है, तो दोनों के कोऑर्डिनेट मिल गए, ए एंड बी मिल गया, तो आपको इक्वेशन ऑफ लाइन भी मिल गया, बात खत्म हो गई, डन। तो यहाँ से आपको लाइन क्या मिलेगा वो देखते जाओ। तो लाइन यहाँ पे मिल जाएगा 3x + 2y = 18। आपको सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करना है, यहाँ पे a एंड b की वैल्यू आपको ढूंढनी है। चलो क्लियर है, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो बच्चों क्या दिया है हमारे पास क्वेश्चन में, क्या बोला, अ स्ट्रेट लाइन मूव सो दैट द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स इंटरसेप्ट ऑन 2 परपेंडिकुलर लाइन्स इज ए कांस्टेंट देन द लाइन पासेस थ्रू। तो हमें क्या करना है समझना, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस मैंने ड्रॉ की, अब इसका इक्वेशन लिखा x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। अब इसके इंटरसेप्ट क्या है, ए एंड बी इंटरसेप्ट है, इनके जो इंटरसेप्ट है तो उनका रेसिप्रोकल 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी, उसका रेसिप्रोकल का, यहाँ पे रेसिप्रोकल का जो एडिशन है वो क्या हो रहा है, देखो 2 परपेंडिकुलर लाइन्स इज ए कांस्टेंट देन दी लाइन पासेस थ्रू। ये रेसिप्रोकल जो है उसका एडिशन भी कांस्टेंट है, मतलब मैंने 1 बाई के एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो ये हो गया, इसका रेसिप्रोकल का जो एडिशन किया वो भी कांस्टेंट, तो ये हुआ। अब के को मैंने सामने भेज दिया, तो क्या मिलेगा सोचो, k बाई ए प्लस के बाई बी इज इक्वल टू 1। अब दोनों लाइन ध्यान से सोचोगे तो आपको पता चल रहा है ये लाइन कहाँ से पास हो रही है भाई, k, में से, मतलब ये तो फिक्स पॉइंट में से ही पास हुई ना, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो गया, फिक्स पॉइंट। ये लाइन कहाँ से पास होगी, फिक्स पॉइंट में से पास होगी। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है हमारे पास, द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 4,3 एंड मेकिंग इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस व्हिच सम इज -1, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें क्या करना है देखना, हमारे पास एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, कहाँ से पास हो रही है, पॉइंट 4,3 में से पास हो रही है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इक्वेशन लिखा y - 3 इज इक्वल टू m इंटू x - 4, सही है। अब देखना नेक्स्ट, मेकिंग इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस व्हिच सम इज -1। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस पे उसके कोऑर्डिनेट एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट बन रहे हैं उसका सम क्या है भाई, -1 है, ठीक है। तो आप ऐसा भी तो लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस पे यहाँ पे a और b लिया, तो यहाँ पे इक्वेशन हो गया x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे इंटरसेप्ट का एडिशन दिया है, तो एडिशन दिया है -1, तो a प्लस बी इज इक्वल टू -1 भी आप लिख सकते हो, सही है। तो ऐसा आपने लिखा, तो यहाँ पे दूसरा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा समझना, तो इसकी इस इक्वेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपके पास, x बाई ए प्लस वाई बाई, यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, b का वैल्यू यहाँ पे आप लिख सकते हो मेरे ख्याल से -y बाई, यहाँ पे आप लिख सकते हो a+1, सही है, इज इक्वल टू आपने लिखा 1। अब कहाँ से पास हो रही है, 4,3 में से, तो 4 बाई ए माइनस 3 बाई ए प्लस 1 इज इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करोगे ए के 2 वैल्यू मिलेंगे, 2 वैल्यू मिलेंगे तो 2 इक्वेशन मिलेंगे। 2 इक्वेशन आपको यहाँ पे मैंने मेंशन किए हुए हैं कि कौन सा इक्वेशन मिल सकता है, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखते जाओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, इफ दी लाइन्स ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, bx प्लस cy प्लस a इज इक्वल टू 0 एंड cx प्लस ay प्लस b इज इक्वल टू 0 बी कॉनकरेंट। कॉनकरेंट लाइन दी, मतलब 3 लाइन कहाँ से पास हो रही है, एक ही पॉइंट में से पास हो रही है। तो यहाँ पे आपको कौन सी कंडीशन, मतलब सीधा बेटा आपको करना क्या है, कोएफिशिएंट लिखना है a b c b c a c a b। अब इसका डिटर्मिनेंट ढूंढोगे आप, इसका डिटर्मिनेंट होना चाहिए 0, कॉनकरेंट बोला है ना, तो डिटर्मिनेंट होगा 0। दूसरा इसको सॉल्व करोगे आप, सॉल्व करोगे तो आपके पास डिटो इक्वेशन आ जाएगा ये। चलो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या दिया है हमारे पास, द इमेज ऑफ द पॉइंट 3,5 इन द लाइन x - y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इसका इमेज ढूंढना है, इमेज ढूंढने का फॉर्मूला मैं बता देता हूँ क्या है, x - x1 बाई ए इज इक्वल टू y - y1 बाई बी इज इक्वल टू -2 टाइम ब्रैकेट में हम लिखेंगे ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम लिखेंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है भाई, ये आपका है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे x1 y1 आपका है 3 and 5, a 1 है, b -1 है, आपको यहाँ पे रखना है, वैल्यू पुट करना है, आपको x एंड y मिलेंगे। दोनों पॉइंट जो मिला
वो इसका इमेज, जो भी पॉइंट मिलता है उसको हर एक इक्वेशन में रख के चेक कर रहा है कौन से इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। जो भी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है वही आपका आंसर है, ठीक है, डन। तो ये हो गया आपका ऑप्शन, यहाँ पे आ जाएगा आंसर डी, ठीक है। अगर आप लिखना भी चाहो तो मैं थोड़ा सा लिख भी देता हूँ, x माइनस 3/1 और यहाँ पे लिखेंगे y माइनस 5/-1 इज इक्वल टू -2। अब ये पॉइंट मैंने यहाँ पे लगा दिया तो हो गया 3 - 5 + 1 डिवाइड बाई 2। चलो सही है, ये +2 ऊपर नीचे से कैंसिल हो गया, माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा। अब सोल्व कर लो, अब आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्या बोला क्वेश्चन में, अ लाइन L इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 5x - y इज इक्वल टू 1 एंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइन L एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज 5। द इक्वेशन ऑफ द लाइन L इज, हमें क्या करना है समझना ध्यान से क्वेश्चन में, है ना, अच्छे से। और लाइन L इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, इस लाइन, ये जो हमारी लाइन ये किन से परपेंडिकुलर, इनसे। तो हमने क्या किया, इसके परपेंडिकुलर जो लाइन थी वो हमने एज्यूम किया, तो वो एज्यूम हुआ x + 5y - k इज इक्वल टू 0 मैंने लिखा, ठीक है, ये हो गया। अब देखना, एंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइन L एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो मैंने इसको क्या किया भाई, x + 5y इज इक्वल टू लिखा के को डिनोमिनेटर में भेजा, तो हम लिखेंगे x/k + 5y/k इज इक्वल टू हमने लिखा 1, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस पे आपके इंटरसेप्ट क्या आ गए, तो पहला इंटरसेप्ट आया यहाँ पे लेंथ आ गई k, यहाँ पे दूसरा इंटरसेप्ट आ गया k/5 हो गया। अब इसका जो एरिया था 1/2, दोनों का प्रोडक्ट किया तो यह k²/5 इज इक्वल टू आ गया 5। तो यहाँ पे k² इज इक्वल टू क्या मिल गया, 5 क्या हो गया, यहाँ पे सामने हो गया 25 × 2, तो k इज इक्वल टू आ गया ±5√2। चलो खत्म कहानी, समझ में आ गया, k का वैल्यू लगा दिया, खत्म कहानी, लो मिल गया इक्वेशन। नेक्स्ट देखो बच्चों क्या है हमारे पास, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखो, अ लाइन पासिस थ्रू 2, 2 एंड इज परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस इट्स y इंटरसेप्ट। सीधा है बेटा, क्या करना है, इसके परपेंडिकुलर और इसमें से पास हो रही, तो वहाँ पे इक्वेशन डायरेक्ट मिलेगा x - 3y इज इक्वल टू, वैल्यू लगाओ तो 2 माइनस, यहाँ पे क्या हो गया y की जगह पे 2 लगाए तो -6, तो यहाँ पे आप देखोगे x - 3y, तो 2 - 4 क्या, सॉरी 2 - 6 क्या हो गया, -4 हो गया, डिनोमिनेटर में भेजो तो हो गया x/-4 और ये हो जाएगा +3y/4 इज इक्वल टू 1। तो आपका इंटरसेप्ट आ गया, y इंटरसेप्ट आ गया 4/3। चलो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है हमारे पास, द इक्वेशन ऑफ 2 इक्वल साइड ऑफ एन आइसोस्केलस ट्राइंगल आर 7x - y + 3 इज इक्वल टू 0 एंड x + y - 3 इज इक्वल टू 0 एंड द थर्ड साइड इज पासिस थ्रू द पॉइंट 1, -10। तो सीधी सी बात है कि हमारे पास यहाँ पे जो आइसोस्केलस ट्राइंगल गिवन है, ये 2 साइड गिवन है, ये साइड भी गिवन है। अब ये जो थर्ड साइड जो है वो कहाँ से पास हो रही है, 1, -10, ठीक है। तो इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा, y + 10 m × x - 1 बन गया, ठीक है। तो मैंने क्या किया समझना, इतना हो गया। तो मैंने इसका स्लोप एज्यूम कर लिया, भाई स्लोप है इसका m, यहाँ पे पता है 2 इक्वल साइड का इक्वेशन गिवन है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, तो इसका स्लोप मैंने m एज्यूम कर लिया, तो दोनों के बीच का एंगल भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, दोनों साइड एंगल अगर यहाँ पे अल्फा है तो यहाँ पे भी अल्फा रहेगा, तो मुझे पता है, तो दोनों लाइन लिखा 7x - y + 3 इज इक्वल टू 0, तो इसका स्लोप हो गया m इज इक्वल टू 7, दूसरे लाइन का स्लोप हो गया m2 इज इक्वल टू -1। अब आपको क्या करना है बच्चों, और तीसरी जो हमारी लाइन है उसका स्लोप हुआ m, तो ये तीनों, ये 2 लाइन के बीच का एंगल हम लिख सकते हैं क्या, तो tan अल्फा लिखेंगे, tan अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा m - 7 मॉड्यूलस ऑफ, डिनोमिनेटर में लिखेंगे 1 - 7m इज इक्वल टू, सामने क्या लिखेंगे, दूसरा इन दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा m + 1, डिनोमिनेटर में हो जाएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, ऊपर माइनस तो नीचे प्लस आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर प्लस है तो नीचे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे m + 1 है तो नीचे आ जाएगा 1 - m, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो, एक बार प्लस और माइनस दे दो और यहाँ पे m के 2 वैल्यूज़ मिल जाएंगे, ठीक है। तो 2 वैल्यूज़ मिलेंगे तो देखते जाओ यहाँ पे कौन से 2 इक्वेशन आपके मिल रहे हैं, तो आपको यहाँ पे आमने सामने कंपैरिजन करनी है और इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे m के 2 वैल्यूज़ मिलेंगे आपको, ठीक है, एक बार प्लस लो और एक बार माइनस, तो एक इक्वेशन आपका पॉसिबल नहीं हो पाएगा, दूसरे इक्वेशन में आपको दूसरा वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो क्लियर। नेक्स्ट देखो क्या है हमारे पास, लेट a b c d बी ए नॉन जीरो नंबर्स इफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स 4ax + 2ay + c इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास है यहाँ पे 4ax + 2ay + c इज इक्वल टू 0 है। दूसरा लाइन क्या गिवन है, 5bx + 2by + d इज इक्वल टू 0 लाइज इन द 4 क्वाड्रेंट एंड इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द 2 एक्सिस। दोनों एक्सिस से इक्विडिस्टेंस है तो एक चीज कंफर्म हो गई, पहला h होगा तो दूसरा होगा -h।
दोनों में लगा दो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लगाया, तो ये बन गया 4AH माइनस 2AH प्लस C इज इक्वल टू 0। तो सब्ट्रैक्शन किया तो क्या हो गया भाई, 4AH माइनस 2H, तो ये बना 2H इज इक्वल टू माइनस C, सो देयरफॉर H इज इक्वल टू माइनस C बाई 2A। तो वैसे यहाँ पे भी होगा, तो 5BH माइनस 2BH प्लस D इज इक्वल टू 0, तो ये बन गया 3BH इज इक्वल टू माइनस D, H इज इक्वल हो गया माइनस D बाई 3B। दोनों को कंपेयर किया, माइनस C बाई 2A माइनस D बाई 3B, माइनस माइनस कट हो गया, तो हमें मिला फाइनली 3BC 2AD। तो देखो कहाँ पे मैच कर रहा है, 3BC इज इक्वल टू 2AD, ठीक है, तो 3BC इज इक्वल टू 2AD यहीं पे मैच कर रहा है। चलो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, हमारे पास क्या है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2,5 फ्रॉम द लाइन 3x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0 मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन 3x माइनस 4y प्लस 8, ठीक है। अब समझना, एक चीज़ कंफर्म हो गई कि हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट दिया है, एक लाइन से इसका हमें डिस्टेंस ढूंढना है, यहाँ से पास हो रही है सीधा, ठीक है, यहाँ पे एक लाइन पास हो रही है सीधी सी, तो हमें क्या करना है, इसका डिस्टेंस ढूंढना है। कौन, ये जो पॉइंट है इसका इस लाइन यहाँ से इस डायरेक्शन में डिस्टेंस ढूंढना है, ठीक है, ये पॉइंट को बोल दिया है, इस पॉइंट को बोल दिया बी। अब किसके पैरेलल, एक लाइन दूसरी जा रही है जिसका इक्वेशन है 3x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 पैरेलल टू दी लाइन 3x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इस लाइन के पैरेलल में हमें इसका डिस्टेंस होना है, तो सीधी सी बात है, इसका जो स्लोप होगा इसका स्लोप ये भी होगा, यस और नो। तो मैंने लिखा भाई tan थीटा इज इक्वल टू, क्या लिखा मैंने, tan थीटा इज इक्वल टू, तो tan थीटा इज इक्वल टू हमने लिखा 3/4, tan थीटा इज इक्वल टू हमने क्या लिखा 3/4, ठीक है। तो यहाँ पे sin थीटा भी मिल जाएगा आपको, तो tan थीटा यहाँ पे ढूंढा हमने 3 और 4, ये थीटा है, तो ये हो गया 5, तो sin थीटा हो गया हमारा, क्या हो गया भाई 3/5 हुआ, cos थीटा हो गया हमारे पास भाई 4/5। चलो सही है। अब मैंने क्या किया, ये जो पॉइंट है 2,5 और क्वेश्चन में आपको दिया है 3x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इस डायरेक्शन में हमें जो डिस्टेंस ढूंढना था, इस लाइन से डिस्टेंस जो ढूंढना था, तो इस डिस्टेंस को मैंने एज्यूम कर लिया r। अब पॉइंट है तो मैंने यहाँ पे क्या एज्यूम किया, इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट मैं यहाँ पे सीधा रख दूंगा लाइन में, तो मुझे r मिल जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने की, तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स हमारे होते हैं x इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस आर कोस थीटा, y इज इक्वल टू 2 प्लस आर, सॉरी नॉट 2, इट इज़ 5 प्लस आर साइन थीटा, यहाँ पे लगा देते हैं, तो क्या मिल जाएगा, 3 के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो 6 प्लस 3r, और cos थीटा का वैल्यू हमारे पास क्या है, cos थीटा का वैल्यू है हमारे पास 4/5, यहाँ पे 4/5 प्लस y का वैल्यू क्या है हमारे पास डायरेक्ट 5 प्लस, और r एज इट इज़ रहेगा, साइन का वैल्यू हमारे पास है 3/5 प्लस 4 इज इक्वल टू हो गया 0, इज इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, समझना, 6 प्लस 4 क्या हो गया 10, 10 प्लस 5 क्या हो गया 15, प्लस 4 3 क्या हो गया 12, यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 और प्लस 3 15, 15r/5, तो ये हो गया 3r इज इक्वल टू 0। सो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास -15/3, सही है। तो आप डिवाइड करोगे तो आपको मिल गया -5, तो डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो r लास्ट में हमें जो मिलता है वो मॉड्यूलस ले लेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। तो r का वैल्यू क्या मिल गया आपको 5 मिल गया। चलो सही है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया, इन ट्राइंगल ABC साइड AB हैज द इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 29 एंड द साइड AC हैज द इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 16। इफ द मिड पॉइंट ऑफ BC इज ए 5,6 देन द इक्वेशन ऑफ BC इज। तो यहाँ पे हमारे पास एक ट्राइंगल गिवन है, समझना ध्यान से, AB एंड C। अब AB का इक्वेशन क्या गिवन है भाई 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 29 है। दूसरा इक्वेशन क्या दिया है AC का, x प्लस 2y इज इक्वल टू 16 किया है। मिड पॉइंट दिया है BC का मिड पॉइंट क्या दिया भाई 5,6। मैंने इसके कोऑर्डिनेट एज्यूम किए x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट एज्यूम किए x2 y2। अब दोनों के मिड पॉइंट के बीच का रिलेशन ढूंढा, तो मुझे पता चला भाई x प्लस x2 इज इक्वल टू क्या हो गया 10 हुआ, y1 प्लस y2 इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास हो गया भाई 12। तो मैं अगर x2 का वैल्यू यहाँ से ढूंढूँ, तो x2 का वैल्यू ढूंढूँ, x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 10 माइनस x1। y2 का वैल्यू ढूंढूँ तो वो क्या हो जाएगा 12 माइनस y1। अब समझना, ये x1 y1 कौन सी लाइन पे, इस लाइन पे, तो मैंने लगाया वहाँ पे वैल्यू 2x1 प्लस 3y1 इज इक्वल टू 29। चलो सही है, डन। दूसरा पॉइंट कौन सा था, दूसरा लाइन था ये, दूसरा लाइन था ये, तो वहाँ पे हमने लगाया x2
प्लस 2y2 इज इक्वल टू 16। अब मुझे पता है x2 का वैल्यू हमारे पास क्या है भाई, वो लिखेंगे 10 माइनस x1 प्लस 2 इंटू y2 का वैल्यू क्या है हमारे पास 12 माइनस y1 इज इक्वल टू क्या है सामने 16। चलो 10 माइनस x1 है, x1 सामने जाएगा तो यहाँ पे 12 2 24 हो गया, माइनस हो गया 16, सामने भेजा तो वो हो गया x1 प्लस 2y1 हो गया ये। चलो क्लियर है, समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब क्या करना है आपको, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, x1 y1 और x2 y2 मिल जाएगा। ठीक है, चलो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको x1 y1 का वैल्यू मिलेगा। x1 y1 का वैल्यू मिल गया तो यहाँ से 2 पॉइंट में से इक्वेशन ऑफ लाइन मिल ही जाएगा। डन, खत्म कहानी। तो आपका आंसर यहाँ से देख लो कौन सा मैच हो रहा है। चलो डन। दूसरा आप ऐसे भी चेक कर सकते थे, 5,6 लगाओगे तो इसमें 1-2 इक्वेशन सेट करेंगे तो बाकी के रिमेनिंग 2 तो वैसे निकल जाते। तो बाद में वैसे तो एक्चुअली आपको ये तो सॉल्व करना ही पड़ता है। देखते जाओ यहाँ पे, जैसे कि 5 25 और 25 माइनस 12, तो यहाँ पे भी आपको 25 माइनस 12 तो 13, वैसे तो हो ही रहा है। 2 पॉइंट मतलब आपको यही करना पड़ेगा, रास्ता ही नहीं है। ठीक है बच्चों, तो चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया, दी लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू पी meets the axis x and y at a and b respectively. A triangle APQ is inscribed in the triangle OAB, O being the origin with the right angle at Q. P and Q lie respectively on OB and AB. If the area of the triangle APQ, यहाँ पे given है area of triangle APQ is 3/8 of the area of the triangle OAB, मतलब कि area of triangle APQ डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा। ठीक है, देन ए क्यू बाई बी क्यू इज इक्वल टू, हमें ढूंढना है यहाँ पे ए क्यू बाई बी क्यू, ये हमें ढूंढना है। चलो सही है, सबसे पहले यहाँ पे इसका डायग्राम बनाते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, तो क्वेश्चन में बच्चों यहाँ पे बोला है कि आपके पास यहाँ पे क्या दिया है, एक्स वाई प्लेन में एक लाइन गिवन है। लाइन हमारी है ये एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू पी करके लाइन गिवन है। ठीक है, अब हमने क्या किया, x प्लस वाई इज इक्वल टू बी मीट्स दी एक्सिस ऑफ x एंड y एट a एंड b। x एंड y एक्सिस को कौन से पॉइंट में मिल रही है, a एंड b को b पे मिल रही है। दूसरा यहाँ पे p है तो मतलब इसके कोऑर्डिनेट आपको मिल गए p, 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, p हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो समझ में आया। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट क्या ढूंढना, अ ट्राइंगल APQ इज इंस्क्राइब इन द ट्राइंगल OAB। अब यहाँ पे ओरिजिन भी है, अब यहाँ पे एक ट्राइंगल मुझे OAB है, यहाँ पे दूसरा APQ ट्राइंगल इसमें इंस्क्राइब करना है। क्या करना है, ट्राइंगल APQ इंस्क्राइब करना है। ठीक है, अब वो कैसे होगा देखना। अब बोला विद द राइट एंगल एट Q, Q पे राइट एंगल है। दूसरा ये बोला P एंड Q लाई रिस्पेक्टिवली ऑन OB एंड AB, तो P कहाँ पे है, OB पे, तो P यहाँ पे कहीं पे होगा। ठीक है, Q यहाँ पे कहीं पे होगा, तो यहाँ पे क्या ड्रॉ किया, राइट एंगल ड्रॉ किया हुआ है। चलो सही है, अब आगे बढ़ते हैं। इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल APQ इज 3/8 ऑफ द, ये तो हमने पढ़ा ऑलरेडी, मैंने समझा दिया। ठीक है, AQ बाई BQ ढूंढना है। अगर आप देखो ध्यान से तो AQ बाई BQ हुआ, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमें करना है λ:1 रेशियो। मैंने एज्यूम कर लिया, क्या एज्यूम कर लिया, λ:1 रेशियो। अब क्या करेंगे समझना, सबसे पहले ये दो अगर मुझे कोऑर्डिनेट पता है तो मुझे Q के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, तो इसके कोऑर्डिनेट डायरेक्ट ही मैं लिखूंगा। कैसे आपको कोऑर्डिनेट मिलेंगे, तो देखो λ × 0 तो 0 हो गया, 1 × p तो ये हुआ p और डिनोमिनेटर में हो गया 1 प्लस λ। ठीक है, वैसे यहाँ पे λ × p तो ये हुआ p टाइम λ, डिनोमिनेटर में 1 प्लस λ हो गया। इज इट क्लियर। अब मुझे क्या करना है, ये जो लाइन है उनसे परपेंडिकुलर लाइन ढूंढनी है। क्या करना है मुझे, मेरे पास यहाँ पे जो लाइन है इनसे परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू बी वाली लाइन है, उसके साथ परपेंडिकुलर लाइन मतलब हुआ x माइनस वाई इज इक्वल टू, सामने में क्या लिखूंगा साथ में, और x का वैल्यू लगाऊंगा यहाँ पे p बाई λ+1 माइनस p λ टाइम λ+1। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, p कॉमन निकालो तो हम लिखेंगे 1 माइनस λ, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 1 प्लस λ, तो यहाँ पे हो गया x माइनस वाई, ये हो गया। चलो सही है, ये समझ में आ गया बच्चों। अब ये हमें किसका इक्वेशन मिल गया, ये इक्वेशन हमें मिल गया PQ का। अब मुझे P के कोऑर्डिनेट चाहिए, क्या चाहिए मुझे, P के कोऑर्डिनेट। तो P के कोऑर्डिनेट मुझे क्या मिलेंगे, तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 कर दो तो P के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, तो यहाँ पे माइनस बचा, माइनस सामने दे दो, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू डायरेक्टली आपको मिल जाएगा P इंटू λ-1, डिनोमिनेटर में लिखेंगे λ+1। सही है, तो P के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास यहाँ पे मिल गए, तो वो मिले हमें 0, हम यहाँ पे लिखेंगे P इंटू λ-1 डिवाइड बाई λ+1। चलो सही है, ये समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखना, मुझे एरिया ढूंढना है। कौन सा एरिया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ ढूंढना है। तो मुझे पता है मुझे एक PQ चाहिए एंड AQ का लेंथ चाहिए। ठीक है, अब PQ का लेंथ क्या हो जाएगा समझना, डिस्टेंस फॉर्मूला दोनों के बीच में लगाओ,
तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम लगाएंगे तो यहाँ पे दोनों का क्या हो जाएगा देखना, 0 माइनस किया ये तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर बाय 1 प्लस लेमड़ा का होल स्क्वायर, बाजू में भी क्या हो जाएगा प्लस, इसमें से ये माइनस किया, देखना इसमें से ये माइनस किया तो क्या हो जाएगा, ये पी लेमड़ा और पी भी अंदर मल्टीप्लाई हुआ, देखना पी लेमड़ा और ये माइनस हुआ तो पी लेमड़ा माइनस पी लेमड़ा कैंसिल हो गया, 1 बचा। तो यहाँ पे हमारे पास सॉरी पी बचा, तो हमारे पास क्या बचा वापस से पी स्क्वायर बाय 1 प्लस लेमड़ा का होल स्क्वायर। तो ये हमें मिल गया पी क्यू इज इक्वल टू √2 टाइम पी बाय लेमड़ा प्लस 1। सिमिलरली वी हैव टू फाइंड आउट क्यू ए, क्या फाइंड आउट करना है हमें, क्यू ए फाइंड आउट करना है। तो इसमें भी आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे इन दोनों में, तो आप क्या लिखोगे, पी में से ये माइनस करो तो पी कॉमन निकल गया, 1/1 प्लस लेमड़ा माइनस 1, तो वहाँ से लेमड़ा हटेगा पी लेमड़ा आएगा, तो सेम टू सेम ये तो पी लेमड़ा वाला ही टर्म है। तो मेरे ख्याल से ये भी आपका बन जाएगा √2 टाइम पी लेमड़ा डिवाइड बाय लेमड़ा प्लस 1, सही है। अब ये जो एरिया वाला जो फॉर्मूला था, एरिया वाला फॉर्मूला है, इसमें लगाओ तो आपको क्या मिलेगा देखना ध्यान से। तो एरिया वाले फॉर्मूला में लगाते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाफ इंटू ट्राइंगल ए पी क्यू दिया है तो ए पी क्यू, तो इसमें क्या हो जाएगा पी क्यू इंटू क्यू ए, तो पी क्यू इंटू क्यू ए मतलब क्या हो गया इन दोनों का प्रोडक्ट, तो √2 इंटू √2 तो हो गया 2, और ऊपर आया पी टाइम लेमड़ा, डिनोमिनेटर में लिखेंगे लेमड़ा प्लस 1 का होल स्क्वायर, इन दोनों का प्रोडक्ट है तो ये लेमड़ा एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा पी स्क्वायर और डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दिया हमने, ठीक है। और होल अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास पूरा ट्राइंगल है ए ओ बी, उसका तो एरिया डायरेक्ट पता है ये पी है और ये भी पी है, तो ये हो गया पी स्क्वायर बाई 2, सामने दिया है 3/8, चलो सही है। तो यहाँ पे क्या कैंसिल होता है, पी स्क्वायर बाई 2 पी स्क्वायर बाई 2 कट हो गया, चलो क्लियर। तो हमारे पास बचा क्या, तो यहाँ पे 8 को सामने भेज दोगे तो ये हुआ 16 लेमड़ा इज इक्वल टू 3 टाइम लेमड़ा प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, लेमड़ा स्क्वायर 3 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 3 लेमड़ा स्क्वायर मिल गया, तो अंदर मिलेगा 6 लेमड़ा प्लस 3 इज इक्वल टू 16 लेमड़ा। इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आओगे तो क्या मिल जाएगा आपको, -10 लेमड़ा मिलेगा। दूसरा इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको लेमड़ा की 2 वैल्यू मिल जाएगी, 3 एंड 1/3। चलो सही है, कितनी वैल्यू मिलेगी आपको, लेमड़ा की 2 वैल्यू मिल जाएगी, 3 एंड 1/3 मिल गया, ठीक है। अब आपको एक्चुअल में ढूंढना क्या था, लेमड़ा का वैल्यू, तो लेमड़ा का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सीधा आपको लेमड़ा का वैल्यू मिल जाएगा 3, ठीक है। 1/3 पे आपको नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं तो वो वैल्यू मेरे ख्याल से रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, लेमड़ा इज इक्वल टू 3 आ गया। तो आपका आंसर इसमें क्या निकलेगा भाई, AQ/BQ, क्योंकि यहाँ पे AQ/BQ ही क्या हो गया, वही हुआ ना, लेमड़ा इज टू 1, समझना ध्यान से। तो ये आंसर हो गया आपका 3, चलो सही है, समझ में आ गया। अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास, ये वाला क्वेश्चन दिया, सम ऑफ वैल्यूज ऑफ के फॉर विच इमेज ऑफ पॉइंट लेमड़ा स्क्वायर प्लस 1 लेमड़ा विथ रिस्पेक्ट टू दी लाइन y इज इक्वल टू -3x प्लस 6k इज दी पॉइंट लेमड़ा कोमा लेमड़ा -1 इज। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर ऑलरेडी गिवन है, तो हमें क्या करना है देखना है यहाँ पे। तो लेमड़ा स्क्वायर प्लस 1 क्या दिया है, यहाँ पे इस पॉइंट का इमेज इस लाइन के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। तो मैंने क्या लिखा, यहाँ पे दोनों पॉइंट लिख रहा हूँ, लेमड़ा स्क्वायर प्लस 1 कोमा लेमड़ा करके लिखा। दूसरा पॉइंट जो दिया इसका इमेज, ये ए है तो इसका ये इमेज है एडेस, तो हमने क्या लिखा, इमेज लेमड़ा कोमा लेमड़ा -1, ये इमेज दिया है। अब हमारे पास कौन सी लाइन के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 6k गिवन है, चलो क्लियर है। अब हमें करना क्या है वो भी समझना साथ में। तो हमने इतना तो लिख दिया, अब हम क्या करेंगे, मुझे पता है कि ये अगर इसका इमेज है तो दोनों का मिड पॉइंट यहाँ पे लाई करेगा, तो लाई करेगा ही करेगा। तो हमें क्या करना है, इसका मिड पॉइंट ढूंढो। तो इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, तो मिड पॉइंट हमने ढूंढा तो ये हमें मिलेगा मिड पॉइंट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेमड़ा स्क्वायर प्लस लेमड़ा प्लस 1 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे हो जाएगा 2 लेमड़ा -1/2। ये दोनों वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो तो आपको क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पे मिलेगा 3 लेमड़ा स्क्वायर प्लस 3 लेमड़ा प्लस 3 प्लस यहाँ पे डिनोमिनेटर के दोनों 2 है तो y का वैल्यू यहाँ पे लगाए तो ये हो गया 2 लेमड़ा -1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 6k। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो आपको मिलेगा 3 लेमड़ा स्क्वायर प्लस 5 लेमड़ा प्लस 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 6 टाइम k, सही है, इतना हुआ। अब मुझे लेमड़ा का वैल्यू ढूंढना है। दूसरा देखो, इन दोनों का स्लोप और इस लाइन का स्लोप, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, -1 तो ये भी अप्लाई करते हैं। जैसे कि मुझे इसका स्लोप चाहिए तो क्या मिलेगा, इसमें से ये माइनस किया तो ये मिला 1 ऊपर, लेमड़ा में से ये माइनस, तो माइनस लेमड़ा और प्लस 1 हो गया। डिनोमिनेटर में क्या हो गया लेमड़ा स्क्वायर माइनस लेमड़ा प्लस 1 इंटू में -3 है सामने आ गया -1, माइनस माइनस कट हो गया तो हम लिखेंगे 3 इज इक्वल टू लेमड़ा स्क्वायर माइनस लेमड़ा प्लस 1, तो ये भी 3 सामने गया तो हम लिख सकते हैं लेमड़ा स्क्वायर माइनस लेमड़ा -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेमड़ा
-2 लेमडा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। लेमडा की दो वैल्यू मिल गई, एक तो मिला 2 और दूसरा मिल गया -1। तो सबसे पहले 2 अप्लाई करो और बाद में क्या करो, -1 अप्लाई करो, और दोनों का हमें क्या करना है, एडिशन। तो 6 को डिनोमिनेटर में भेज दोगे तो आपको मिल जाएगा k इज इक्वल टू 3 लेमडा स्क्वायर प्लस, यहाँ पे 5 लेमडा था, 3 लेमडा स्क्वायर प्लस 5 लेमडा प्लस 2, डिनोमिनेटर में हमें मिल गया 12। ठीक है, तो k का यहाँ पे 2 वैल्यू लगाओ, तो 2 पे आपका आंसर क्या आएगा, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 3 जा क्या हुआ 12, 12 प्लस 10 प्लस 2, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 22 प्लस 2, ये हो गया 24/12। चलो सही है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, -1 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, -1 लगाएंगे, k इज इक्वल टू -1 लगाया, यहाँ पे 12 आया, -1 लगाया, तो ये क्या हो गया भाई 3 -5 प्लस 2, डिनोमिनेटर में 12, ये तो पूरा 0 हो गया, तो आपके पास आंसर क्या आ गया भाई 2 आ गया। ठीक है, देखो आंसर मैच कर रहा है बच्चों। चलो डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या दिया हमारे पास, द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m फॉर विच द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू mx प्लस 1 इज ऑल्सो एन इंटीजर। तो सीधी सी बात है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछा था, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू, अगर आपके पास 9 है, दूसरा लाइन दिया है y इज इक्वल टू mx प्लस 1 करके दिया, तो आपको x कोऑर्डिनेट क्या चाहिए, इंटीजर चाहिए। तो सीधी सी बात है, आपको क्या करना है, यहाँ पे x y का वैल्यू आप यहाँ पे लगा दो, तो हम लिखेंगे 3x प्लस mx प्लस 1 इज इक्वल टू 9। यहाँ पे x कॉमन निकालो, तो x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे 4 भी है, तो ये 4 भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी 4 आ जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x कॉमन निकाला, तो 3 प्लस 4m इज इक्वल टू 5, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो गया 5/3 प्लस 4m। अब देखो m के कौन से वैल्यू, 0 पे काम बनेगा, नहीं बनेगा, 1 पे भी काम नहीं बनेगा। अब देखेंगे m इज इक्वल टू, मैंने लगाया -1, तो -1 पे काम बना, देखो -4 प्लस 3 -1 आ गया इंटीजर, सही है। दूसरा लगाया m इज इक्वल टू -2, तो ये हुआ 3 -8, तो -5 हुआ, कट हुआ, तो -1 आंसर आ गया, वापस से आपका काम बन गया, सही है। तो यहाँ पे आपका ये 2 वैल्यू पे काम बन रहा है। तीसरी वैल्यू आप ट्राई करोगे, 4 3 यहाँ पे हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 और -12 प्लस 3, यहाँ पे आपका काम नहीं बनेगा। ठीक है, तो आपके पॉसिबल वैल्यूज कितने हो गए, 2, तो आ गया आंसर बच्चों। ठीक है, आंसर 2 आ गया। क्वेश्चन में क्या बोल दी, एरिया एनक्लोज विद इन दी कर्व mod x प्लस mod y इज इक्वल टू 1। अगर यहाँ पे mod x वाला कर्व दिया है, तो ये आपको जो दिया है कर्व, ये आपको 4 इक्वेशन गिवन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 एंड माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये 4 लाइन गिवन है, ये 4 लाइन आप ड्रॉ करोगे तो आपको इस टाइप का एक पैरेललोग्राम मिल जाएगा कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। ठीक है, मेरे ख्याल से ये पैरेललोग्राम रोम्बस बनेगा। क्या बनेगा ये, रोम्बस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस आपकी क्या है, राइट एंगल में ही होती है, तो यहाँ पे ये रोम्बस ही बनेगा। अब रोम्बस का एरिया ढूंढना है, देखना सबसे पहले यहाँ पे ये जो पॉइंट है सारे के सारे, ये पॉइंट होगा 0,1, ये होगा 0,-1, ये होगा आपका पॉइंट 1,0 और ये हो जाएगा -1,0। सही है, तो हमें क्या करना है, ये वैल्यू हो गई 1 और ये 1, तो ये मिला ये टोटल हुई 2 और ये 1, तो हम लिखेंगे एरिया क्या हो गया 1/2, 2 × 1, एक साइड का एरिया हुआ इतना और इसका डबल कर दो। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। 2 कट हो गया तो आंसर आ गया 2, खत्म कहानी। चलो क्लियर। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन में आपको बोला 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एट अ डिस्टेंस 1/√5 एंड 2/√5 फ्रॉम दी लाइन्स। अब यहाँ पे देखना, पहली जो लाइन दी है 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, दूसरा लाइन यहाँ से मिलेगा। अब देखो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल लाइन है, देखो यहाँ पे 2 से डिवाइड करो तो यही लाइन बन जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, 2 से डिवाइड किया तो क्या बना, वो 2x माइनस वाई प्लस α/2 इज इक्वल टू 0। दोनों के बीच का पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1/√5 गिवन है। ठीक है, तो हमने क्या किया, दोनों के बीच का डिस्टेंस ढूंढ लिया, तो हम लिखेंगे α/2 माइनस 3, डिनोमिनेटर में क्या आ गया भाई √5 आया, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 5 हो गया, सामने भी हमारे पास √5 कट हो गया, सो α/2 इज इक्वल टू 3 + और -1 हो गया। तो α/2 इज इक्वल टू क्या हुआ, तो ये हो गया भाई 3 × 2 = 6, सॉरी 3 + 1 हुआ 4 और 3 - 1 हो गया 2। अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया, 4 × 2 = 8 और 2 × 2 = 4, तो ये टोटल मिला के हुआ 12। ये टोटल मिला के क्या हो गया, 12 हो गया, क्योंकि आपको क्वेश्चन में बोला दी सम ऑफ ऑल दी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा की जितनी भी पॉसिबल वैल्यू सारी की सारी वैल्यू का एडिशन, तो ये 12 हुआ। अब यहाँ पे देखो दूसरा क्या है, 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हुआ 2x माइनस वाई प्लस β/3 इज इक्वल टू 0। तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगा हुआ यहाँ पे, β/3 माइनस 3, डिनोमिनेटर में √5 आया, सामने हमें दिया है 2/√5, √5 कट, तो हमने क्या किया यहाँ पे β/3
-3, सामने हो गया प्लस और -2, सो बीटा बाई 3, यहाँ पे क्या हो गया, -3 को सामने भेजा तो प्लस हुआ, 3 + 2 हो जाएगा 5 और 3 - 2 हो जाएगा 1, सो बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 5 3 15 हो गया और ये हो गया 5। चलो सही है, तो 15 5 क्या हो गया, 20 हो गया, और यहाँ पे 20 + 12, एक ही मिनट, हाँ 3 5 ओके, यहाँ पे 3 आएगा, ओके 3 आएगा ना, क्योंकि 3 है डिनोमिनेटर, तो 5 3 15 + 3 हुआ ना, तो 15 + 3 हो गया यहाँ पे 18, ठीक है, और ये 18 है, ये 12 है, तो ये टोटल मिला के हो गया 30। चलो आगे बच्चों आंसर है ना, तो थैंक यू वेरी मच बच्चों।